क्या लग रहा है किसकी सरकार? पहले तो भारत माता की जय। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। जो भारत को आज पहचान मिल रही है वो मोदी जी की वजह से मिल रही है। रही बात ध्यान की, तो मोदी जी हमारे लिए ध्यान और पूरे 125 करोड़ की जनता के लिए ध्यान कर रहे हैं, अपने लिए सरकार के लिए नहीं कर रहे। और पहले भी ध्यान में गए थे। और ये लोग मनमोहन सिंह जैसे लोग जो 10 साल तक ध्यान में रहे और सरकार चलाते थे कोई और, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, जो हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, ऐसी सरकार आज जीवन आनी चाहिए। मोदी जी को आज जीवन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो मोदी जी की जो आस्था भक्ति और रंग की जो तस्वीर है उससे तो विपक्षी एकदम से दंग रह गए। विपक्षियों को मैं गारंटी दे रहा हूं कि कल 125 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा विपक्ष। यूपी में? यूपी नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया। यूपी में 72 सीटें, इसी वजह कितनी मान रहे हैं? 72 कमल खिलेंगे कल यूपी के अंदर, जिसमें से 2 आगरा से जाएंगे कमल, उनकी मालाओं में सुसज्जित होंगे। और माला मोदी जी 80 की में से 72 फूलों की माला कमल की यूपी बनाएगा। पूरे देश में कितनी सीटें मान रहे हैं? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 325 और गठबंधन मिला के 370 सीटों का आंकड़ा हमारी एनडीए पार करेगा। तो कुल मिला के चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है? 400 पार, 400 पार। और सरकार आ रही है दोबारा, तीसरी बार आ रही है। अरे आ चुकी है, आ गई, क्या है, आ चुकी है। इसमें तीसरी बार आ गई अभी भी। और तो लगता है आशीर्वाद मिला हुआ है ईश्वर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी की जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, साधना में गए 48 घंटे में, अब तो बिल्कुल आ गए। विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल कर दिया, सब शांत हो जाएंगे। परसों आपको सबको मालूम पड़ जाएगी क्या हुआ। चारों तरफ कमल ही कमल नजर आएगा। वोटिंग हुई है तो क्या लगता है योगी मोदी के चेहरे पे हुई है या विकास, मतलब ये सब तो है ही। नहीं, विकास के ऊपर हुई है। विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, खूब हो रहा है। किसकी सरकार इस बार? बीजेपी है पूरी। और किन की है इसमें? हैट्रिक लगाएगी? हैट्रिक का लग चुकी है, अच्छा, लग चुकी है। अब लगेगी क्या उसमें? अब देखने को रह क्या गया इसमें, बताइए आप। एक तरफा बोली, वो तो जीत चुकी है। और कोई तो आनी सीट आनी ही नहीं है। काम दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया आपने। ताला लग चुका है, अब क्या लगेगा? लग चुका है ताला। अब उसमें कोई संदेह रह गया क्या? क्या नहीं दिख रहा है? विपक्ष को खूब दिख रहा है। उन्हें चाहे कितना भी कुछ करें, उन्हें कुछ नहीं मिलना है अब। चलिए आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप बता दीजिए। हम तो गठबंधन प्रत्याशी हैं भाई। गठबंधन सरकार आ रही है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। फतेहपुर सीकरी से हम जीत रहे हैं, राजकुमार चार जी आ रहे हैं। अच्छा, तो गठबंधन सरकार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये ठगबंधन है। मैं आपको बता दूंगा कि राजकुमार चाहर पहले 5 लाख से वोटों से जीते थे, अब की बार 5,05,000 वोटों से जीतेंगे राजकुमार चाहर। अगर हमसे कोई पूछे अब के 2.5 लाख वोटों से पार कर जाए राजकुमार चाहर, तो हमसे कोई बात नहीं। 2.5 लाख तो मान लेंगे, लेकिन हमारा बाबा जीतेगा। जीत रही है, लेकिन हमारा बाबा जीतेगा। आपकी सच्चाई निकली है। नहीं, 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 5 लाख और कहाँ 2.5 लाख? वो तो 7 लाख ही कह रहे हैं। जीत तो जीत है ना। जीतेंगे नहीं। प्रदेश की बात कर लो। चलो प्रदेश में कितनी सीटें माननी है आप? 80 में से 80 में आते हैं। हमारे भैया ला रहे हैं कम से कम 40 सीट यूपी से। प्रदेश की बात नहीं करते हमारे भैया, कहना 40 सीट यूपी। आपके भैया तो कह रहे थे कि केवल बनारसी की सीट मिलेगी, बनारसी सीट जीतेगी भाजपा, और लेकिन 79 सीट की जीत की घोषणा कर रहे थे। 40 सीट समाजवादी पार्टी की आएंगी। और कहता रहा हूँ 79 सीट कर रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 3 दिन पहले कहा उन्होंने। देखो हम फतेहपुर सीकरी हम जीत रहे हैं, फतेहपुर हम जीत रहे हैं, फिरोजाबाद हम जीत रहे हैं, मैनपुरी हम जीत रहे हैं। 3 हो गई। ऐसी बहुत सी सीट है। हम तो 9 सीट दे रहे हैं आपको कि 9 सीट कम से कम आप जीत रहे हैं। देख लेना आप 4 तारीख को, आप देखना। सर्वे बता रहे हैं कि 9 से 10 9 सीट आप जीत रहे हैं। सर्वे बताते रहे, सर्वे से क्या है? 5 सीटें ये भी सही कह रहे, उल्टा कर दो, 4 ही सीट रहेंगी। 4 तारीख को 4 सीट, 4 तारीख को समाजवादी पार्टी की 4 सीट, घर ही घर के 4 लोग पहुंचेंगे। क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? बहुत किया है उन्होंने। क्या नहीं किया बताओ? लड़कियां आज रात को 12 बजे भी निकलती हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्या नहीं किया उन्होंने? अरे आपके अखिलेश यादव जी ने क्या किया, मुझे ये बता दो ना। खुलेआम यूपी में गुंडागर्दी कराई है आपके अखिलेश यादव ने। खुलेआम गुंडागर्दी हुई है। आप कोई करके दिखा दे। जब भी तो आपके अखिलेश यादव भागे डोल रहे हैं योगी जी के डर के मारे और मोदी जी के डर के मारे, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे वो। अरे रहने दीजिए, देखा है।
वो एक राजनीति है। महिलाओं को सुरक्षा देना राजनीति है। नहीं, महिला को तब भी सुरक्षा थी, अब भी सुरक्षा है। नहीं, ये गलत बात है। महिला तब भी सुरक्षित थी, आज अब भी सुरक्षित है। हमारे यहाँ 12 बजे तुम भेज दो, ये तो सिटी है। तुम्हारे यहाँ कहाँ? कुआ खेड़ा बढ़ाना, फतेहाबाद जेपी होटल के सामने रात के 12 बजे भेज दो। अगर महिला को कोई टच कर जाए तो गारंटी हमारी है। अरे आप फिर भी जमाने की बात कर रहे हैं, पीछे की आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। एज ए महिला आपको क्या लगता है, क्या पहले में और अब में क्या अंतर आया है? बहुत फर्क आया है, पहले में और अब में बहुत फर्क आया है। आज हम आजादी से घूमते हैं, अपने मन मर्जी के कपड़े पहनते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन आज से पहले हर आदमी हर चीज पे कमेंट करता था। अरे वो लड़की निकल गई, उस पर कमेंट हो रहा था। आज कोई कमेंट करके दिखा देना, 2 मिनट लगते हैं कॉल करने में, पुलिस हाजिर होती है। उस टाइम पे तो उस पे क्या होता था, अखिलेश के टाइम पे ये नहीं होता था, ये नहीं होता था। पुलिस वालों का क्या होता था, पुलिस वाले उस टाइम पे काम नहीं करते थे, ओनली अखिलेश यादव जी की सुनते थे। उनके चाचा जी को ही देख लो तुम, वो क्या कर रहे हैं। मोदी सरकार पक्की आपको लगता है? इस बार मोदी सरकार पक्की है, नहीं हो चुकी है। परसों मोदी सरकार आ रही है, जीत चुकी है, ये क्लियर है। तो आशीर्वाद मिल गया भगवान का? बिल्कुल, उनको पूरा आशीर्वाद है, पूरी जनता का, भगवान का, सबका आशीर्वाद है उनको। पूरा प्यार है। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या कहते हैं? आपने बहुत देखा होगा चुनाव, पहले देखे क्या है? मोदी किस बार जी लगा रहे हैं? 400 पार, पहले से और ज्यादा, अच्छा, पहले से ज्यादा पहले से ज्यादा मिला हुआ आशीर्वाद बाप माँ। मिला हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का, अच्छा, और अब तो विवेकानंद जी का ही मिल गया। हाँ, ध्यान में चले गए आप? ध्यान में चले गए। अच्छा, ऐसा महापुरुष कोई नहीं देखा होगा अभी तो आपने। अच्छा, तो आपको लगता है कि चाहे सेंट्रल केंद्र की बात है या फिर यूपी की बात हो, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ साहब। यूपी में कितनी सीटें मानने हैं 80 में से भाजपा की? 411 नहीं, यूपी में? यूपी में 72 72 के आसपास आप ले आएंगे? आएंगे। ये आपका आंकड़ा कहता आंकड़ा है सर। है। विपक्ष को कुछ नहीं दे रहे आप? अब विपक्ष कहाँ है कहाँ विपक्ष, आप बताओ। बिखरा हुआ विपक्ष, टूटा हुआ विपक्ष। अच्छा, तो आपको परेशान हो गया। चलिए ठीक है, और आप बताइए भाई साहब, कहाँ से हैं आप? आप हम राजस्थान से हैं। अच्छा, हाँ। तो बताइए क्या राजस्थान में साथ तीन सीट हैं, तीनों सीट मोदी जी के लिए हैं, अन्यथा किसी के लिए नहीं। क्योंकि मोदी अब तक प्रधानमंत्री बहुत रह चुके हैं, कोई बच्चा नहीं जानता था। अब तो ऐसे बच्चा को पूछ लो क्या नरेंद्र मोदी हर बच्चा डालता है, तो फिर वोट किसकी सीट रहेंगे? हमारे हिसाब से तो उन्हीं की सब सीट है। विकास काम हुए हैं? विकास काम हुए हैं, और फिर बढ़िया तरीका से सरकार भी चल रही है। उन्हें कोई सरकार ने इतना लाभ नहीं दिया है जितना कि मोदी सरकार से लाभ मिला है हमको। वैसे भी कोई धोखा धड़ा के नहीं, रात जाओ दिन जाओ, कुछ भी सब तरह की सुविधा मिली है मोदी की सरकार। मोदी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोकेगा। आपको क्या लगता है कि जो भक्ति भाव की तस्वीरें मोदी जी की दिखाई देती हैं, कभी साधना में गए, कभी महादेव बाबा पे दंडवत प्रणाम करना, तो भगवान का आशीर्वाद मिला? पूरा तरह से मिला सर, आपको पहले से भी है हमको, और आशीर्वाद तो उनको खैर पब्लिक का भी सब आशीर्वाद है पूरा। और जनता तो चाहती है उनको, और जनता को वो भी चाहते हैं। अच्छे ने बिल्कुल कर दिया सर, बिल्कुल बंद कर दिया। क्या लग रहा है आंकड़े, आपका सर्वे क्या कहता है, आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे तो 100% है सर, उसका सरकार आने की कोई भी रोकने वाला नहीं। आप बताइए। मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। योगी जी ने जो काम किया है अपने यूपी में, गुंडागर्दी खत्म करी, भ्रष्टाचारी खत्म करी। समाजवादी पार्टी जो प्योर तरीके से भ्रष्टाचारी सरकार है, उसकी पूरी भ्रष्टाचारी खत्म कर दी है, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 4 तारीख को। अच्छा, मंगल भवन या मंगलहारी, और 4 तारीख को मोदी जी पड़ेंगे सब पर भारी। जय श्री राम।